ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है फार्माकोग्नोसी का। फार्माकोग्नोसी जो कि प्लांट मेडिसिन का इल्म है, इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिस चैप्टर का नाम एंजाइम था। एंजाइम में आपने दो बहुत मशहूर एंजाइम पढ़े थे, ब्रोमालेन एंड पेपेन। क्या पढ़े थे भाई? ब्रोमालेन एंड पेपेन। अब हमने ब्रोमालेन आपको बता दिया, पेपेन आपको बता दिया। आज आपको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इनकी आज आपने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्लासिफिकेशन दो किस्म से होती है, एक ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है और एक न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहले हम ओल्ड मेथड देखेंगे। ओल्ड मेथड में मैंने आपको पहले भी एंजाइम हम कई बार बता चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा कि सुक्रोज जो कि आपकी घरेलू शुगर है, चीनी है, उसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? सुक्रेज। लिपिड जो कि चिकनाई है, उसको तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज। लाइपेज। प्रोटीन जो कि गोश्त है, उसको हजम करने वाला एंजाइम प्रोटीएज। तो ये ओल्ड मेथड है। ये क्या है भाई? ओल्ड मेथड, जिसमें सबस्ट्रेट का नाम लेकर एंड वाले नाम पर एज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एज, एज या एज। सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम, सुक्रोज से शुगर लिया और एज लगाकर सक्रेज कर दिया। लिपिड से लिप लिया, एज लगाकर लाइपेज कर दिया। प्रोटीन से प्रोटीन लिया और एज लगाकर प्रोटीएज कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये ओल्ड मेथड। ठीक है, अब हम ओल्ड मेथड पढ़ते हैं। बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए, द एंजाइम्स आर नेम्ड, एंजाइम्स को नाम दिया गया है बाय एडिंग अ सफिक्स, एक सफिक्स, एक लाहिका डालकर। एक लाहिका यानी इसके नाम के बाद कोई चीज लाहक हो जाती है, वारिद हो जाती है, लग जाती है, वो कौन सा सफिक्स है? एज। यानी हर एंजाइम के साथ एज आएगा तो आप समझ जाओगे ये एंजाइम की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है भाई? एंजाइम की बात हो रही है। तो द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में सबस्ट्रेट का सुक्रोज, लिपिड, प्रोटीन, तो इनके आखिर में एजेस लग के, प्रोटीन के आखिर में प्रोटीएज, लिपिड के आखिर में लाइपेज। ठीक है, ओल्ड फर्स्ट ईयर का कोई लिंक नहीं है, यही चल रहा है सब। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या है? मिसाल वो दे रहे हैं, लाइपेज, सेलुलेज। क्या है भाई? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ने वाला एंजाइम सेलुलेज। ठीक है, इसी तरह वो एंजाइम के नाम ले रहे हैं, इधर सबस्ट्रेट के नहीं। एंजाइम क्या है? लाइपेज। उसका काम क्या है? हाइड्रोलाइजिंग द फैट, यानी फैट्स को, लिपिड्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है। सेलुलेज हाइड्रोलाइजिंग द सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम सेलुलोज है, उसको तोड़ता है। समझ आ रही बात? अब इसमें सबसे एक और एंजाइम की मिसाल है ईस्ट्रेज। क्या मिसाल है? ईस्ट्रेज। याद रखो, ओल्ड मेथड में सबसे पहला एंजाइम है ईस्ट्रेज। मैंने आप लोगों को बताया था लिपिड्स में फैटी एसिड्स आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड का नाम ईस्टर बॉन्ड था। क्या नाम था? ईस्टर बॉन्ड। इस ईस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम ईस्टरेज है। ईस्टरेज है। ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम ईस्टरेज है। ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम का ऐसा ग्रुप है
that hydrolyze the lipids, जो लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है, जो लिपिड्स को क्या करता है, हाइड्रोलाइज, यानी लिपिड्स को तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा, उनके ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा तो ईस्टरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईस्टरेज, और इसको मजमूई तौर पर लाइपेज कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइपेज। अब देखो फॉर एग्जांपल ईस्टरेज की मिसाल कौन सी है, ईस्टर बॉन्ड तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, लाइपेज। लाइपेज is present in the pancreatic juice of animal and human body and oily seeds। वो कह रहे हैं कि लाइपेज एक एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस यानी पैंक्रियास यानी कि लबलबा की रतूबत में पाया जाता है जानवरों और इंसानों के और तेल वाले बीजों में होता है। लाइपेज हाइड्रोलाइजेस द फैट मॉलिक्यूल्स, ये फैट के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक करता है, लाइसिस करता है पानी की मौजूदगी में टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन, और उससे फैटी एसिड और ग्लिसरीन बना देता है, यानी उन्हें हजम कर देता है, यानी कि उन्हें हजम कर देता है। अब देखो अमाइंडेज, क्या है भाई, अमाइंडेजेस, दूसरी मिसाल है अमाइंडेजेस। अमाइंडेजेस आपको बताया था मैंने, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएज। प्रोटीएज कौन सा है भाई, प्रोटीएज। प्रोटीएज। प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड से, किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ गया एक पेप्टाइड बॉन्ड से, किससे जुड़ा, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला कंपाउंड अमाइनो एसिड के अमाइंडेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमाइंडेज। अमाइंडेज। These are the enzymes, ये वो एंजाइम्स हैं that are present in liver and intestinal mucosa, जो कि जिगर और आंतों की लेयर में होते हैं। म्यूकोसा क्या, म्यूकस वाली लेयर में, मोम वाली लेयर। जैसे मैंने बताया कि हमारी इंटरनल बॉडी लेयर पर सब पर म्यूकस की एक तह चढ़ी हुई है, मोम की एक तह चढ़ी हुई है। They will be catalyzed by the ammonia related breakdown reaction। वो कह रहे हैं कि they will catalyze, ये कैटालिटिक रिएक्शन करेंगे यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे। the ammonia related breakdown reaction, अमोनिया के साथ जुड़े हुए ब्रेकडाउन करेंगे, यानी कि उन कंपाउंड्स को तोड़ेंगे जिनमें क्या है, अमोनिया होगी। अमाइन बेस का मतलब अमोनिया, अमाइन ग्रुप, अमाइन मतलब NH ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो ये अमाइन ग्रुप को तोड़ेंगे, वो अमाइनो एसिड में होता है, किसमें होती है, अमाइनो एसिड में। मिसाल के तौर पर आर्जिनेज, आर्जिनेज जो है इट कन्वर्ट्स आर्जिनिन टू यूरिया। आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को ब्रेक करके आर्जिनेज एंजाइम यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और वो पेशाब में एक्सक्रीट हो जाएगा। यूरिएसिस, यूरिएसिस भी एक एंजाइम है जो यूरिया को भी तोड़ देता है। जो किसको तोड़ देता है, यूरिया को। It is found in liver cells and soybean seed। ये लिवर सेल, लिवर के सेल में होता है, और सोयाबीन यानी कि सोयाबीन सौंफ को नहीं कहते, सोयाबीन कहते हैं आपका ये जो सूरजमुखी के बीज को सोयाबीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोयाबीन। कैनोला का बीज जो होता है ना, कैनोला, क्या कहते हैं, कैनोला शायद उर्दू में उसे कहते हैं, कैनोले का तेल, ये वो सोयाबीन सीड है, ठीक है। तो इस बीज में पाया जाता है। इट कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, आर्जिनिन एक अमीनो एसिड था जिसको तोड़ने के लिए आर्जिनेज आया, आर्जिनेज ने आर्जिनिन को तोड़ के यूरिया बना दिया, फिर इस यूरिया को भी तोड़ दिया यूरिएज ने, और यूरिएज ने इसको तोड़कर क्या बना दिया, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियेसिस। क्या है भाई, न्यूक्लियेसिस। These are the group of enzymes that act on nucleotides, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियस में पाई जाने वाली प्रोटीन के फाइबर्स को, न्यूक्लियस की प्रोटीन्स को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे डीएनए आरएनए का मॉलिक्यूल जो कि अमीनो एसिड का बना हुआ है, इन डीएनए और आरएनए को जो एंजाइम तोड़ेगा उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियेसिस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियेसिस। These are the group of enzymes, के एंजाइम्स का वो ग्रुप है that act जो अमल करता है on the nucleotides, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियेसिस,
न्यूक्लियेज। देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड को राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए को जो एंजाइम तोड़ेगा उसका नाम राइबो न्यूक्लियेज है। राइबो न्यूक्लिक उसके नाम के साथ बस एज लग गया। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को जो एंजाइम तोड़ेगा उसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है। समझ आ रही है बात? तो ये न्यूक्लियेसिस कहला रहे हैं। एंजाइम क्या कहला रहे हैं? न्यूक्लियेसिस। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम तोड़ेंगे उनको कार्बोहाइड्रेसिस कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कई किस्म के हैं, जैसे प्रोटीन कई किस्म के की आर्जिनिन को तोड़ने वाला एंजाइम आर्जिनेज, एलानिन को तोड़ने वाला एलानेज, ठीक है। इस तरह सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ेगा, माल्टोज को माल्टेज तोड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज को अमाइलेज तोड़ेगा, इस तरीके से। दिस क्लास इज नेम्ड, इस कार्बोहाइड्रेसिस की जो क्लास है इसका नाम दिया गया है आफ्टर दोज एंजाइम्स, उन एंजाइम्स के नाम पर इनका नाम रखा गया है दैट कैन कैटालाइज, जो कि कैटालाइज कर सकती हैं ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर के बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं एंजाइम इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस में बड़े मॉलिक्यूल को। सर इसमें डीएनए भी होता है, किसमें डीएनए होता है भाई? डीएनए प्रोटीन का ही तो बना हुआ है न्यूक्लियस में, जो कि एक प्रोटीन इन नेचर न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो मैंने बताया था, वो अमीनो एसिड्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वो अमीनो एसिड्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनके मकाम की वजह से उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी शख्स को पाकिस्तानी कहते हैं, है वो इंसान, ठीक है ना भाई। तो इसको न्यूक्लियस में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यूक्लिक एसिड्स के मजमूए हैं जिनको डीएनए आरएनए कहते हैं। तो सुक्रेज जो है इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट एंड इंटेस्टिनल जूस। वो कह रहे हैं सुक्रेज एंजाइम है और ये चीनी सुक्रोज को तोड़ता है। ये किधर पड़ा होता है? खमीरे में, यीस्ट में भी होता है और इंटेस्टिनल जूस और हमारी आंतों की रतूतों में भी होता है। इट कॉजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये सुक्रोज को तोड़ देता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और ये डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। माल्टेज माल्टोज को ब्रेक करेगा। माल्टोज जो है ये भी डाइसैकेराइड है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है, फ्रूट शुगर है, आपने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस, ये भी हमारी आंतों की रतूबत में होता है। इंटेस्टिनल आंतें, जूस कहते हैं रतूबत को। इट कन्वर्ट्स माल्टोज टू ग्लूकोज, ये माल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रोटियो मीन प्रोटीन, लाइटिक मीन तोड़ने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को हजम करने वाले एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स कैटालाइज द प्रोटीन ब्रेकडाउन रिएक्शंस, ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने वाले रिएक्शंस करते हैं। इसकी एक मिसाल पेप्सिन है और एक मिसाल रेनिन है। पेप्सिन इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल, ये इंसानों के गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक का लफ्ज मैंने बताया था गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक का लफ्ज कहीं भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? मैदा। क्या मतलब होता है? मैदा। इंटेस्टिन का मतलब होता है आंतें। तो गैस्ट्रिक जूस मैदे की रतूबतें, आप लोग पढ़ते नहीं है ना, इसलिए जितना पढ़ाया किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा। कैटालाइसिस दी गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन पाया गया। जब आप लोग पिछला नहीं पढ़ते तो फिर अगला कुछ समझ नहीं आता, फिर आपको बोरियत होती है, आप कहते हैं सर बस करें। जिस बच्चे ने पहले ही नहीं पढ़ा तो आगे क्या समझेगा? और समझाने के लिए अब कोई और नहीं आने वाला, बट डंडा ही आएगा जो पास और फेल करेगा। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है और उनको कन्वर्ट करता है प्रोटीएसेस और पेप्टोन में, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स में तकसीम कर देता है। उसके अलावा क्या है भाई? उसके अलावा है रेनिन। क्या है भाई? रेनिन। इट इज अ मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम, ये मिल्क को कोगुलेट करता है, जमाता है, इकट्ठा करता है। फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टोमक ऑफ मैमल,
मैमल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, उनके स्टोमिक की म्यूकस मेम्ब्रेन में रेनिन पाया जाता है। इट कर्डल्स प्रोटीन ऑफ मिल्क, ये मिल्क की प्रोटीन्स को हजम करता है, मिल्क की प्रोटीन को हजम करता है। ये तो हो गया ओल्ड मेथड, उनके नाम के साथ उन्होंने क्या लगा दिया भाई, एज लगा दिया, और जिस चीज को तोड़ता था उसी के वो नाम थे। अब है न्यू मेथड जो है वो केमिकल रिएक्शन पर बेस है। न्यू मेथड किस पे बेस है भाई, केमिकल। न्यू मेथड जो है वो केमिकल रिएक्शन पर बेस है। केमिकल रिएक्शन से मुराद क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन उस एंजाइम में वक़ू पजीर हो रहा है उसकी बुनियाद पर हमने उसका नाम रखा है कि वो एंजाइम अगर ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है तो ऑक्सीडेज, ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है तो ऑक्सीडेज, ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है या हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा है तो हाइड्रोलेज, डीहाइड्रोजिनेज अगर वाटर रिमूव करवा रहा है, डी करवा रहा है तो डीहाइड्रोजिनेज। इस तरीके से उसका नाम रखा गया है। दिस मेथड इज नोन एज IEC मेथड। इस मेथड को इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन का मेथड भी कहते हैं। ये पेपर में सवाल आया था कि इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो है वो ओल्ड मेथड से एंजाइम को क्लासिफाई करता है या न्यू मेथड से, तो आपको पता हो न्यू मेथड से। और IEC किसका मतलब है, ये भी पेपर में आया था। The fundamental principle of giving the names to the enzymes are their basic function in addition of age। तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को नाम देने का जो उनका बेसिक बुनियादी मकसद था, उन्होंने एंजाइम को उनकी केमिकल रिएक्शन करवाने की फितरत की वजह से नाम दिया और उस नाम के आखिर में एज भी लगा दिया, उस नाम के आखिर में एज भी लगा दिया। मिसाल के तौर पर पहला है डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। एज एंजाइम को जाहिर कर रहा है। डीहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, डी का मतलब डेल, हाइड्रेशन का बताया था मैंने, इसका मतलब होता है वाटर, यानी वाटर का मॉलिक्यूल किसी एंजाइम किसी कंपाउंड से निकल जाए तो डीहाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। और उसमें अगर आप हाइड्रोजन निकल रहा है या पूरा के पूरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो डीहाइड्रोजिनेज कहला रहा है, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि उसके नाम के साथ एज लग गया तो डीहाइड्रोजिनेज बन गया। इट इज एन एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है दैट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, जो किसी सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, एंड रिमूव देयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और उनके स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकाल देता है, जिसके बाद उसका केमिकल का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, वो केमिकल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, इसको हम डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेजेस का मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है। क्या करवाता है भाई, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवाता है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और दूसरा होता है केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका उल्टा क्या है भाई, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेज आपने जो पढ़ा उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा था, ये भी ऑक्सीडेशन की एक किस्म है। रिडक्शन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये रिडक्शन था। इट इज द एंजाइम, ये ऐसा एंजाइम है दैट कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कराता है विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को खातिर में लाए बगैर, यानी कोई भी सबस्ट्रेट है कि उसको खातिर में लाए बगैर उसकी ऑक्सीडेशन करवाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। then these are the enzymes, ये वो एंजाइम है that boost up the speed of hydrolysis reaction। ये पानी की मौजूदगी में किसी कंपाउंड की ब्रेक डाउन वाले रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ये एंजाइम पानी की मौजूदगी में टूट रहा है, उसके रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप कर देते हैं विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस को खातिर में लाए बगैर।
नेक्स्ट लाइगेज और सिंथेटेज, लाइगेज एंड सिंथेटेज। इट इज एन एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम है दैट प्रोमोट और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को प्रमोट करता है, बूस्ट अप करता है, इन विच, जिसके अंदर न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द क्लीवेज ऑफ एटीपी, जिसके अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर न्यू बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड बनने से पुराने टूटे, जैसे NH2 COOH में अमोनिया अलग हुई, NH अलग हुआ, COOH अलग हुआ, पुराना बॉन्ड टूट गया, अमोनिया जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 बना दिया और नया बॉन्ड बन गया, तो इसे क्या कह रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म। पुराना टूटने से एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को कह रहे हैं हम ATP। क्या कह रहे हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसा अमीनो एसिड है जिसके साथ फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। कितने मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 3। इसका नाम है ATP, एडिनोसिन। एडिनोसिन एक अमीनो एसिड है। ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। तो कह रहे हैं कि भाई जब कोई पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, उसके नतीजे में एक एनर्जी का मॉलिक्यूल निकलता है जिसका नाम ATP है, जो कि जिस्म को एनर्जी देता है। इस रिएक्शन को लाइगेज और सिंथेटेज कहते हैं। और ये जो है, ये आपका न्यू मेथड के सारे एंजाइम्स के तरीके मैंने आपको बता दिए। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है, प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन करें। हमारे ये 5 चैप्टर ख़त्म हो गए, बहुत अहम थे। कल से हमारा 6ठा चैप्टर